नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज है अप्रैल की 12 तारीख और वार है शुक्रवार और आज है नवरात्रि का चौथा दिन। तो आपको सबसे पहले नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम बातें करेंगे पीस लिली के प्लांट के बारे में कि पीस लिली के प्लांट में इस वक्त आपके अगर फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो उनमें क्या कमी है और फूल पाने के लिए हमें क्या करना है, उसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है, कैसे प्लांट की देखभाल करनी है। तो दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं कि पीस लिली के प्लांट में फ्लावर क्यों नहीं आते हैं। तो दोस्तों, पीस लिली का प्लांट एक एयर प्यूरीफायर और शेड लविंग प्लांट होता है। इस वक्त अप्रैल का महीना चल रहा है और गर्मी बहुत ही तेज़ है। सुबह सूरज निकलता है, उसी के साथ बहुत ही तेज़ धूप पड़ने लग जाती है। मतलब निकलता सूरज ही बहुत तीखी धूप देता है, जिसके कारण हमारा प्लांट जो है मुरझा जाता है। और कई बार क्या होता है कि इसमें पानी की कमी हो जाती है। तो पानी की कमी के कारण प्लांट की पत्तियां नीचे की तरफ झुक जाती हैं और जब हम 1-2 दिन तक पानी नहीं डालते हैं, कई बार ध्यान नहीं रहता है या कहीं चले जाते हैं, प्लांट में पानी नहीं डलता है, तो इसकी पत्तियां जो है मुरझा जाती हैं और इसमें फ्लावर भी नहीं आता है। क्योंकि जब तक प्लांट को प्रॉपर पानी नहीं मिलता है, प्रॉपर फर्टिलाइज़र नहीं मिलता है, मतलब खाना पानी नहीं मिलता है, तो प्लांट में फ्लावर नहीं आते हैं। और दोस्तों, इस वक्त गर्मी बहुत तेज़ है, तो इसलिए हमें अपने पीस लिली के पौधे को बिल्कुल ऐसी जगह रखना है जहां इसके ऊपर अप्रैल की बिल्कुल भी धूप ना पड़े, क्योंकि इस वक्त बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप निकलती है। तो आप इसको आप जैसे शेड में रखें, बिल्कुल जहां पर बिल्कुल भी धूप ना आए, या फिर आप इसको बालकनी में रख सकते हैं या रूम की खिड़की के पास भी रख सकते हैं, जहां प्लांट के ऊपर सारे दिन की रोशनी बनी रहे लेकिन धूप ना आए और प्लांट को बाहर की हवा भी मिलती रहे। तो इस वक्त जब ज़्यादा तेज़ धूप पड़ती है, गर्मियाँ पड़ती हैं, तो हम इन पौधों को जो है इंडोर में उठा के रख लेते हैं। तो जिसके कारण हमारे प्लांट में जो है हम पानी का भी ध्यान रखते हैं और धूप में नहीं होता है तो पानी जल्दी से सूखता भी नहीं है। और बिल्कुल हम पानी का ध्यान रखते हैं, जब हल्की सी मिट्टी सूख जाती है तो तभी इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं, जिसके कारण प्लांट की पत्तियां भी बिल्कुल फ्रेश रहती हैं और हमारे पौधे में फ्लावर भी आते हैं। और दोस्तों, अब हम बातें कर लेते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। अगर आपके पीस लिली के पौधे में देखभाल करने के बाद भी, जैसे आप पानी का भी ध्यान रख रहे हैं और इसकी धूप का, छाया का भी ध्यान रख रहे हैं, और उसके बाद भी आपके पीस लिली के पौधे में फ्लावर नहीं आ रहे हैं, तो आप इसमें बिल्कुल ठंडा फर्टिलाइज़र डालें। और ठंडा फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। वो फर्टिलाइज़र आपके घर में ही बिल्कुल बिना पैसों के फ्री में ही रेडी हो जाता है। तो दोस्तों, ये हमने बना रखा है जो है बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो हम अपने घरों में केले खाते हैं तो उन केले के छिलकों को हम ऐसे ही जो है डस्टबिन में डाल देते हैं। लेकिन उन केले के छिलकों को डस्टबिन में डालने की बजाय अगर आप एक दिन उन केले के छिलकों को पानी में डबो के रखें और फिर उस पानी को आप इस तरह से अपने पीस लिली के पौधों में डाल देंगे, तो आपको 1 हफ्ते में ही बिल्कुल असर दिखाई देने शुरू हो जाता है। 1 हफ्ते में ही प्लांट में
इस तरह की कलियां बननी शुरू हो जाती है और फिर ये प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ भी करता है। तो प्लांट तो आप देख ही रहे हैं कितना बुशी प्लांट है हमारा, और इसमें ये कली बन रही है। इसको खिलने में कई दिन लगते हैं, खुलेगी तो इस तरह की हो जाएगी ये। और ये हमारे पास 2 प्लांट हैं पीस लिली के, और मार्च में इस पौधे को हमने जो है बाहर रख दिया था। तो मार्च में ही जो है थोड़ी थोड़ी धूप पड़नी शुरू हो गई थी, मतलब जैसे 15 मार्च तक ये बाहर रखा था और उसी धूप में इसकी पत्तियां ऐसे जलने लग गई थी। क्योंकि ये प्लांट बिना धूप के ही चलता है, इस प्लांट को धूप की ज़रूरत नहीं होती है। शेड लविंग प्लांट होता है, एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है। तो दोस्तों इस प्लांट को बिल्कुल धूप से बचा के रखें, और अगर आप इसमें लगातार बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते रहेंगे तो आपके पौधों की ग्रोथ भी बढ़ेगी, और उसमें जो है अगर फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो आपके पौधों में इस तरह के फ्लावर भी खिलेंगे। और दोस्तों ये फ्लावर जो है मार्च अप्रैल और मई के महीने में ही पीस लिली का प्लांट फ्लावरिंग करता है। और अप्रैल का महीना चल रहा है तो हमारे पौधों में इस तरह के ये 2 फ्लावर तो आ गए हैं, और भी नीचे से शायद इसमें आ रहे हैं फ्लावर, अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये पत्तों के पास में जो होता है वहाँ से बीच में से ही इसका ये फ्लावर निकलता है, मतलब क्राउन एरिया जो होता है, क्राउन एरिया के बीच में से ये निकलता है। और जब एक बार ये फ्लावर खिल जाता है तो दोस्तों कम से कम ये जो 1 महीने तक खिला ही रहता है। और जैसे ये जब खिलता है तो बिल्कुल वाइट होता है और धीरे धीरे करके ये ग्रीन होने लग जाता है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये थोड़ा थोड़ा ग्रीन होने लगा है, क्योंकि इसको खिले हुए कम से कम 15 दिन हो गए हैं। तो ये अपना रंग बदलना शुरू कर देता है। और दोस्तों ये इसमें बन रहे हैं सीड, तो आप चाहें तो इसको सीड से भी उगाने का ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने इस पौधे को सीड से ग्रो नहीं किया है, क्योंकि पीस लिली का प्लांट बल्बस प्लांट होता है। तो आप इसको बल्ब से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके भी पौधे में जो है फ्लावर नहीं बन रहे हैं तो आप भी एक बार जो है बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र डालें, और फिर आपको रिज़ल्ट 5 से 7 दिनों में ही मिल जाएगा। पौधे में फ्लावरिंग आनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।